ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत जैसा कि आप जानते हैं हम हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का सम्मिलित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। इसका शीर्षक है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत, जो कि श्री चैतन्य चरितामृत से संकलित किया हुआ है और श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित है। और जैसा कि आपको ज्ञात है, अभी हम श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के साथ जो वार्तालाप महाप्रभु का चल रहा है, उसी के अंतर्गत एक अध्याय कर चुके हैं और दूसरा अध्याय भाग 2 श्री प्रकाशानंद से वार्तालाप अध्याय 19 की चर्चा कर रहे हैं। और कल जहाँ से हमने विराम लिया था वहीं से अब आगे बढ़ते हैं। तो आप जिसके पास ग्रंथ है वो पढ़ सकते हैं साथ में। तो कल हमने देखा था कि श्री चैतन्य महाप्रभु इतने सारे मायावादी सन्यासियों को, अब मुझे मायावादी सन्यासी बोलते बोलते ही हंसी आ जाती है, क्योंकि फेसबुक पर मुझे किसी ने ब्लॉक किया है, अर्थात निश्चित ही ये बिल्कुल एकदम निश्चित है कि कोई ना कोई मायावादी ने मेरा इस वक्तव्य सुनकर के ही मुझे मेरा रिपोर्ट किया होगा और फेसबुक ने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी बात जो प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं वही सत्य हम दोहरा रहे हैं, और सत्य कभी ना कभी कोई ना कोई आसुरी तत्व उसे चैलेंज अवश्य करते हैं। तो हमें उस बात का बड़ा आनंद है, गर्व है कि हम सत्य वचन बोलते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ जो बोल रहे हैं वही हम दोहरा रहे हैं। तो उन्होंने पूरे बनारस के सारे मायावादी सन्यासियों के समूह के सामने बैठ करके श्रील प्रकाशानंद सरस्वती के सामने जो बोल रहे हैं वही हम दोहरा रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे। और जैसा कि कल आपको स्मरण होगा, जब महाप्रभु से पूछा कि आप वेदांत सूत्र के बारे में बताइए,
ब्रह्म सूत्र के बारे में कि उसमें क्या कुछ प्रॉब्लम है शारीरक भाष्य में। तब महाप्रभु ने कहा कि मुझे भय है कि आप सबको दुख पहुंचेगा ये सुन करके, सत्य को शायद आप पूरी तरह से पचा नहीं पाए और इसलिए मैं बोलने से थोड़ा सा डर रहा हूँ। तब सारे सन्यासियों ने एक साथ एक ही आवाज़ में कहा कि आप में हमें नारायण के दर्शन होते हैं और जो कुछ भी आप बोलेंगे हम उसे स्वीकार करेंगे। आप बहुत सुंदर बोलते हैं और सत्य बोलते हैं, तो आप निसंकोच बोलिए। तो अब महाप्रभु वेदांत सूत्र के विषय में बोलना प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने वेदांत का यह वर्णन सुनाया। तो महाप्रभु ने अब बताया कि वेदांत सूत्र क्या है वास्तव में और क्या होना चाहिए, और शारीरक भाष्य या हमारे शंकराचार्य जो हैं उन्होंने, आदि शंकराचार्य, उन्होंने क्या लिखा है और क्या भेद है। तो आज की भी बड़ी भाषा थोड़ी भारी है, उसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जो सत्य है उसे बोलने में कभी भी किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए। और शास्त्र प्रमाण हो, आचार्य प्रमाण हो, भगवद प्रमाण जब साथ में हो तब फिर बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। तो इसलिए आज का ये वीडियो भी यूट्यूब में अपलोड करके फिर जब फेसबुक में डालूंगा तो मुझे आशा है कि जिन्होंने मेरा रिपोर्ट किया है वो अवश्य इसे सुनेंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि वो सुनेंगे ही कि अब ये क्या करता है देखते हैं। तो अब आपके लिए है ये वीडियो, मैं उनसे कह रहा हूँ कि तो आज का बहुत सुंदर स्पष्टता करेंगे महाप्रभु, आज सुनते हैं। तो श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने वेदांत का यह वर्णन सुनाया। वेदांत सूत्र साक्षात ईश्वर वचन है। महाप्रभु कह रहे हैं वेदांत सूत्र जो है वो साक्षात ईश्वर के अपने वचन है। श्री भगवान ने व्यास अवतार में इस महान दर्शन ग्रंथ का प्रणयन किया है। महाप्रभु कहते हैं कि स्वयं भगवान ने अपने व्यास अवतार में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा है, और भगवान भगवद अवतार होने के कारण व्यासदेव मायाजन्य 4 दोषों से युक्त साधारण मनुष्य के तुल्य नहीं है। व्यासदेव क्योंकि ये भगवान के शक्ति आविष्ट अवतार है, भगवान के अवतार होने के कारण इनमें 4 दोष जो बद्ध जीव में होते हैं, मनुष्य में होते हैं, वो 4 दोष इनमें नहीं है। किनमें? क्षमा कीजिए, वेद व्यास जी में। तो भगवान वेद व्यास में कौन से 4 दोष नहीं हैं जो हम सब बद्ध जीवों में हैं? एक, प्रमाद, बद्ध जीवों के दोष हैं। एक प्रमाद, प्रमाद का अर्थ है पागलपन एक प्रकार से, और इसका एक ही अर्थ है कि बार बार गलतियां करना। तो बारंबार गलतियां करना और पागल, व्हाट इज इन इंग्लिश? हाँ, वही बार बार गलतियां करना। तो गलतियां करना मतलब एक प्रकार से प्रमाद, अर्थात एक प्रकार का पागलपन, या पूरी जागृति ना हो तो गलतियां करते हैं। तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एक प्रमाद या फिर गलतियां करना बार बार। तो ये हमारे अंदर का एक दोष है, बद्ध जीव का, मनुष्य का। दूसरा दोष है भ्रम, अंग्रेजी में कहते हैं इल्यूजन, भ्रम। तो हम भ्रमित हो जाते हैं। तो हमने कुछ समय पूर्व एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाया था, उस प्रेजेंटेशन में हमने कुछ ऐसी स्लाइड्स दिखाई थी जिसके जो चित्र दिखाए थे जिससे हम भ्रमित हो जाते हैं, उस बात की पुष्टि थी। तो हमारी इंद्रियां हमें भ्रमित करती है, हमारी आँख, हमारा मस्तिष्क। तो मूल रूप से
हम कई चीज़ों में, कई वस्तुओं में, कई विषयों में हम भ्रमित होते रहते हैं। तो भ्रमित होना दूसरा। तीसरा विप्रलिप्सा। ये बहुत ज़्यादा भारी हिंदी और ये सब का, संस्कृत का भी उपयोग किया है इन्होंने। तो विप्रलिप्सा का वास्तव में अर्थ है छलना और छले जाना। अर्थात मैं जो आपको इसका यहाँ जो कहना चाहते हैं वो आपसे बता रहा हूँ कि विप्रलिप्सा का एक अर्थ है छलना, या तो छले जाना, या तो छलने की वृत्ति। दूसरों को छलने की जो वृत्ति है उसे विप्रलिप्सा कहते हैं। तो टू गेट चीटेड या टू चीट अदर्स अंग्रेजी में कहते हैं। तो छलना या छले जाना और छलने की वृत्ति, तो ये तीसरा दोष है हम जीवों में। और चौथा करणा पाटव। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी शब्द है। उसका हिंदी में यहाँ बताया है इंद्रियों की असमर्थता, अर्थात हमारी इंद्रियों की सीमा। जैसे उसी प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ मैं बैठा हूँ इस रूम में, बगल वाले रूम में इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है मैं देख नहीं सकता, और इस घर के बाहर क्या हो रहा है मैं नहीं देख सकता। मैं ये कह सकता हूँ कि इस रूम में 4 जन बैठे हैं, हम 4 जन हैं, और पूरे जगत में और कोई है ही नहीं, 4 जन ही है। क्यों? मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुझे तो 4 जन दिखते हैं, इसलिए 4 जन है पूरे पृथ्वी पर, और कोई है ही नहीं। तो ये हमारी इंद्रियों की सीमा है। सुनना, जैसे मुझे यहाँ से आधा किलोमीटर तक की आवाज़ें सुनाई देती हो सकती है, उससे आगे क्या आवाज़ें आ रही है सुनाई नहीं देता। इसी प्रकार हमारी सारी इंद्रियां सीमित है। तो ये चौथा दोष है हम में। तो ये 4 दोषों के कारण मनुष्य जो है वो भगवान को अपने आप कभी नहीं समझ सकते, कभी भी नहीं समझ सकते, इन 4 दोषों के ही कारण। कौन से 4? गलतियां करना, भ्रमित होना, छलना और इंद्रियों का सीमित होना। तो ये चारों दोषों के कारण हम नहीं, परंतु ये 4 दोष जो भगवान है उनमें नहीं है, और भगवान के अवतारों में भी स्वाभाविक रूप से ये दोष नहीं है। तो महाप्रभु ये कहना चाहते हैं इनको कि वेद व्यास जी क्योंकि भगवान के अवतार हैं, इसलिए उनमें ये 4 दोष नहीं है। फिर आगे कहते हैं यह स्मरणीय है कि भगवद अवतार इन दोषों से मुक्त होते हैं। तो इस बात को याद रखना चाहिए। महाप्रभु कह रहे हैं कि भगवान के जो भी अवतार हैं वो इन दोषों से हमेशा मुक्त रहते हैं। उपनिषद तथा वेदांत सूत्र का उद्देश्य एक ही परतत्व है। उपनिषद और वेदांत सूत्र, इन दोनों का उद्देश्य क्या है? एक ही परतत्व। तो वेदांत सूत्र पढ़ो या उपनिषद पढ़ो, दोनों में से एक ही तत्व प्राप्त होगा, परतत्व या भगवत तत्व। मुख्य वृत्ति से वेदांत सूत्र एवं उपनिषदों का अर्थ ग्रहण करने से हम धन्य हो जाते हैं। तो अगर हम जो सही रास्ता है या जिस प्रकार मुख्य वृत्ति से जैसे हमें प्राप्त हुआ है, एज इट इज, यथावत या यथारूप यदि हम उसे ग्रहण करते हैं तो हम धन्य हो जाते हैं। तो मुख्य वृत्ति से वेदांत सूत्र एवं उपनिषदों का अर्थ ग्रहण करने से हम धन्य होते हैं। अगर उसका सीधा अर्थ अगर हम ग्रहण करते हैं तो धन्य होते हैं, परंतु परिवर्तित अर्थ ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं तो क्या दुर्दशा होती है, महाप्रभु आगे समझाएंगे। किंतु अब
मायावादी सब ध्यान से सुने। किंतु शांकर भाष्य, ये शब्द बहुत भारी पड़ेगा, किंतु शांकर भाष्य गौण वृत्ति परक है। किंतु शांकर भाष्य गौण वृत्ति परक है। व्हाट इज इन इंग्लिश? Commentaries made by Shankaracharya indirect and are thus very dangerous for the common man. नहीं, वो तो बहुत आगे पढ़ रही हो, ये तो एक ही वाक्य है। Commentaries made by Shankaracharya are indirect. इनडायरेक्ट, ओके। गौण वृत्ति परक। गौण वृत्ति परक शब्द का मैंने जब शब्दकोश में अर्थ देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। ये एक तो ये है कि जो अर्थ है वो अर्थ नहीं, अर्थ का अनर्थ, उसे कहते हैं गौण वृत्ति परक। इस अर्थ का अनर्थ कर दिया। एक अर्थ तो ये है कि मतलब यहाँ उस प्रकार का अर्थ है कि अर्थ का अनर्थ कर दिया, और दूसरे तो कुछ ऐसे अर्थ लिखे हैं कि महाआसुरी वृत्ति को गौण वृत्ति परक कहते हैं, जो अत्यंत निकृष्ट, सबसे नीच कक्षा की जो वृत्ति होती है, दूसरों को छलने की, दूसरों के साथ बुरा करने की, उसे गौण वृत्ति परक कहते हैं। तो जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, दूसरों के लिए कभी हितकारी नहीं हो सकता है, उसे गौण। तो किंतु शांकर भाष्य महाप्रभु कहते हैं गौण वृत्ति परक है। सामान्य लोगों के लिए तो ये बहुत ही हानिकारक है, श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं। क्योंकि ऐसी भ्रष्ट लक्षणा विधि से उपनिषद तात्पर्य समझने से भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव सी हो जाती है। अगर कोई आदरणीय मायावादी कभी ये सुन रहे हो तो उनसे मैं एक निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इसमें आगे महाप्रभु शास्त्र प्रमाण से बताते हैं कि शंकराचार्य ने जो भी किया वो कैसे क्यों किया, और उसके शास्त्रों के प्रमाण कि शिवजी स्वयं बोलते हैं श्लोकों के साथ अलग अलग पद्म पुराण आदि में, और वो प्रमाण के साथ उन्होंने, नहीं तो ये मायावादी सन्यासी थोड़ी महाप्रभु को स्वीकार करते। तो मायावादी सन्यासियों को शास्त्रीय प्रमाण दे करके उनको समझाया कि ये सब हायर प्लान है, भगवान और शंकर भगवान दोनों का मिला हुआ प्लान था, इसकी वजह से ये सब किया है। लेकिन ये सत्य है कि शंकराचार्य का भाष्य जो है वो भ्रामक है। तो यही बात यहाँ कर रहे हैं। तो आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं और एक एक प्रमाण प्राप्त करते जाएंगे आज। तो सामान्य लोगों के लिए ये बहुत हानिकारक है, महाप्रभु कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी भ्रष्ट लक्षणा विधि, भ्रष्ट लक्षणा विधि, भ्रष्ट का अर्थ है जो जिसमें मिलावट हो गई हो, उसे भ्रष्ट कहते हैं। तो भ्रष्ट लक्षणा विधि से उपनिषद तात्पर्य समझने से भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव सी हो जाती है। भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो महाप्रभु बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, इसलिए इस पे थोड़ा रुक रुक के ध्यान देते हुए आगे बढ़ते हैं कि ऐसी विधि जो है भ्रष्ट लक्षणा विधि, अर्थात कि जो जिस हेतु से ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र का आलेखन हुआ, उपनिषदों का आलेखन हुआ, वो हेतु ही अगर खत्म हो जाए, आपको स्मरण होगा ईशोपनिषद का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यही ईशोपनिषद हमारे वैष्णव आचार्य ने जो लिखा है उसको पढ़ो, और किसी मायावादी ने लिखा हो उसको पढ़ेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक ही ईशोपनिषद, उसके एक इस तरफ का अर्थ और एक इस तरफ का अर्थ, इतनी भिन्नता कैसे। परंतु यही बात है कि मूल हेतु जो है उस हेतु को छोड़ करके कुछ अन्य बात करना, यही मायावाद का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा।
तो मायावाद में जो दोष है, जो शंकराचार्य के भाष्य में, उसकी यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं महाप्रभु, और कह रहे हैं कि ऐसी भ्रष्ट लक्षणा विधि से उपनिषद तात्पर्य समझने से भगवत प्राप्ति प्रायः असंभव हो जाती है। अर्थात अगर एक बार किसी शंकराचार्य के भाष्यों को स्टडी करना आरंभ कर दिया तो ये निश्चित ही समझ लेना कि उसे कभी भगवान की प्राप्ति, कभी तो मैं कैसे कहूँ, परंतु दूर दूर तक भगवान की प्राप्ति मिलना, और महाप्रभु कह रहे हैं असंभव सी हो जाती है भगवत प्राप्ति। तो आप सोचिए कि कितने लेवल तक के वो नास्तिक हो जाते होंगे, या तो भगवत विरोधी हो जाते होंगे, या भगवत तत्व समझने के का उनका जो स्तर है वो इतना खत्म हो जाता होगा ये भाष्य सुनकर, कि महाप्रभु कह रहे हैं कि वो ये सुनकर फिर भगवान की प्राप्ति असंभव हो जाती है। अब एक के बाद एक प्रमाण देना आरंभ कर रहे हैं महाप्रभु। स्कंद और वायु पुराणों के अनुसार सूत्र शब्द का अर्थ है दोष रहित अप्रमेय अर्थ और तात्पर्य से पूर्ण संक्षिप्त ग्रंथ। स्कंद और वायु पुराण, ये दोनों के प्रमाण के साथ महाप्रभु कह रहे हैं सूत्र शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। तो वेदांत सूत्र, उसमें सूत्र शब्द का अर्थ क्या बता रहे हैं? दोष रहित अप्रमेय अर्थ। ऐसा अर्थ सूत्र का अर्थ है, सूत्र का अर्थ ही अर्थ है, मीनिंग, अर्थ, सार। तो सूत्र का अर्थ है जिसमें दोष नहीं हो, ऐसा दोष रहित अर्थ, और तात्पर्य से पूर्ण, तात्पर्य से पूर्ण अर्थात जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपको आधे घंटे की कोई स्टोरी सुनाई, और फिर अंत में मैं कहूँगा हाँ तो ये पूरी स्टोरी का तात्पर्य क्या है, तो तात्पर्य 2 लाइन में आएगा। आधे घंटे की स्टोरी का तात्पर्य 2 लाइन में हम बता सकते हैं। तात्पर्य ये है, इसका सार ये है, इसका सूत्र ये है। तो ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र जो है, उसका अर्थ या तो उसके होने का कारण यह है, सारे वेदों का जो सार है, सबसे महत्वपूर्ण जो ज्ञान है, वो उसका ज्ञान उस छोटे से ग्रंथ में प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं कि दोष रहित अप्रमेय अर्थ और तात्पर्य से पूर्ण संक्षिप्त ग्रंथ। तो वेदांत सूत्र संक्षिप्त ग्रंथ है। बड़े वेदों को कभी आप लोगों ने, अब मुझे स्मरण ज्ञान नहीं, आप लोगों ने देखा हो, हमारे मेरे ख्याल गीता प्रेस गोरखपुर या ऐसे कुछ आर्य समाज ने भी शायद प्रिंट किया है। तो आप अगर उस प्रिंटेड वेदों को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आधा रूम भर गया, क्या हुआ, इतने बड़े बड़े बुक्स, इतने बड़े बड़े विशाल साइज के वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स हैं। वेद कोई 2-4 हजार श्लोक नहीं है, लाखों में। अब वो इतने 4 वेदों का सार ये वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में जो दिया है, तो लघु ग्रंथ है, छोटा ग्रंथ है, और उसके अंदर केवल सूत्र है, अर्थात कि जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है वो उसमें दिए। वो महाप्रभु कहना चाहते हैं, कहते हैं वेदांत का अर्थ है वेदांत शब्द का अर्थ भी समझा रहे हैं। इसका पूरा नाम है वेदांत सूत्र। तो सूत्र का अर्थ समझ में आ गया, वेदांत का क्या अर्थ है हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, परंतु बहुत सरल अर्थ है। महाप्रभु कहते हैं वेदांत का अर्थ है वैदिक ज्ञान का अंत। वेद अंत, उसे वेदांत कहते हैं। अर्थात अब यहाँ से वेदों के ज्ञान का अंत हुआ, उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। अर्थात कि जहाँ से वेदों के ज्ञान का अंत होकर उसका केवल सूत्र मात्र हाथ में आ गया, जो तात्पर्य या सार हाथ में आ गया,
उसे वेदांत सूत्र कहते हैं। अर्थात संपूर्ण वेद विषय से संबंध ग्रंथ को वेदांत कहते हैं। संपूर्ण वेद विषय संबंध ग्रंथ इसे वेदांत कहते हैं। भगवद गीता वेदांत है, महाप्रभु कह रहे हैं। महाप्रभु का अभिप्राय है भगवद गीता वेदांत है, क्योंकि उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सारे वैदिक अनुसंधान के परम लक्ष्य वे ही हैं। वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि भगवद गीता भी वेदांत है। अतः एकमात्र कृष्ण प्राप्ति विषयक होने से ही गीता तथा श्रीमद् भागवत दोनों वेदांत हैं। तो महाप्रभु ने साथ में श्रीमद् भागवत को भी जोड़ लिया और कहा कि एकमात्र कृष्ण प्राप्ति विषयक होने से, विषय क्या है? वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। सभी वेदों का तात्पर्य क्या है? क्यों वेद है? वेद इसलिए है ताकि मुझे जाना जा सके, कृष्ण कहते हैं। तो महाप्रभु भी वही कह रहे हैं कि कृष्ण एकमात्र कृष्ण प्राप्ति विषयक होने के कारण श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत दोनों वेदांत हैं। आगे कहते हैं भगवत प्राप्ति में प्रस्थान त्रयी नामक ज्ञान के 3 भेद हैं। भगवत प्राप्ति में, जो भगवान की प्राप्ति के विषय में, प्रस्थान त्रयी नामक ज्ञान के 3 भेद हैं। उपनिषद आदि वेद प्रमाणित ज्ञान को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। तो प्रस्थान त्रयी, आप शीर्षक लिख सकते हैं, प्रस्थान त्रयी। उसमें सबसे पहला है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान और तीसरा है न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान, स्मृति या स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान वो लिखा, स्मृति हम गुजराती में स्मृ कहते हैं, हिंदी में स्मृ कहते हैं। तो स्मृति या स्मृति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान। तो पढ़ते हैं एक के बाद एक। उपनिषद वेद प्रमाणित, उपनिषद आदि वेद प्रमाणित ज्ञान को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। तो श्रुति प्रस्थान किसको कहते हैं? जिस ज्ञान को उपनिषद और वेदों ने प्रमाणित किया हो उसे श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति का क्या अर्थ है? सुनना। श्रुति का अर्थ है सुनना। तो जो सुनने से आगे बढ़ता है ज्ञान, उसे श्रुति प्रस्थान कहते हैं। अर्थात गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने अपने शिष्य को कहा, शिष्य भी गुरु है, उसने अपने शिष्य को कहा। तो गुरु शिष्य परंपरा में ज्ञान आगे बढ़ रहा है। जैसे कृष्ण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी नारद मुनि ने वेद व्यास जी से, मध्वाचार्य से, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु से प्रभुपाद। तो ये है श्रुति प्रस्थान, क्योंकि ज्ञान उपनिषद आदि वेद आदि प्रमाणित है और श्रुति से आगे बढ़ रहा है सुनने से। श्री व्यास आदि जीवन मुक्त द्वारा प्रणीत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, पुराण आदि परम लक्ष्य के निर्देशक प्रामाणिक ग्रंथ स्मृति प्रस्थान है। स्मृति मतलब मेमोरी, स्मृति गुजराती में भी है। तो स्मृति का अर्थ है याद शक्ति या मेमोरी। तो स्मृति प्रस्थान कौन से है? व्यासदेव आदि जीवन मुक्त। व्यासदेव जीवन मुक्त है, भगवान के अवतार है। ऐसे जीवन मुक्तों द्वारा प्रणीत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, पुराण आदि। तो ये जो गीता, महाभारत, भागवत और पुराण आदि है, परम लक्ष्य के निर्देशक
प्रामाणिक ग्रंथ। परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य कृष्ण है, कृष्ण प्रेम है। सभी जीवों का परम लक्ष्य कृष्ण या कृष्ण प्रेम ही है और होना ही चाहिए। नहीं है तो घूमते रहते हैं गोल गोल, यहाँ से वहाँ। तो पुराण परम लक्ष्य के निर्देशक प्रामाणिक ग्रंथ। परम लक्ष्य के निर्देशक अर्थात गाइड, निर्देशिका, गाइड। आप कोई उपकरण खरीदते हैं तो साथ में एक निर्देशिका आती है, गाइड आती है। टीवी लिया तो उसमें गाइड आती है, आप गाइड पढ़ो और फिर टीवी को चलाओ। तो परम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना, उसकी निर्देशिका और ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ जिसमें कोई छल ना हो, ऐसे शुद्ध ग्रंथ को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। और वो है भगवद गीता, महाभारत, भागवत, पुराण आदि। यह है स्मृति प्रस्थान। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वैदिक शास्त्रों से हम जानते हैं कि वेदों का प्रादुर्भाव श्री नारायण के निश्वास से हुआ। ये हमने सुना कि वेदों का, हमने ब्रह्म संहिता के समय भी सुना था, भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के रोमकूप से जो ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और फिर इस सब वर्णन में हमने सुना था कि भगवान की नासिका से जो है वेद उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि वैदिक शास्त्रों से हम जानते हैं कि वेदों का प्रादुर्भाव नारायण के निश्वास से हुआ। श्वास, निश्वास, निश्वास अर्थात सांस को बाहर निकालना। श्री नारायण के शक्ति आवेश अवतार व्यासदेव ने न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र का प्रणयन किया। भगवान श्री नारायण के शक्ति आवेश अवतार, अब ये भी एक स्पष्टता है यहाँ पर कि व्यासदेव कैसे अवतार हैं। तो हम जानते हैं पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुणा अवतार, फिर मनवंतरा अवतार, युगा अवतार और शक्ति आवेश अवतार। तो इन 6 प्रकार के अवतारों में से वेद व्यास जी शक्ति आविष्ट अवतार हैं, अर्थात स्वयं भगवान नहीं है, परंतु एक ऐसा जीव कि जो भगवान की शक्ति से संपन्न है, और जिसे ऑलमोस्ट भगवान कह सकते हैं। ऑलमोस्ट भगवान अर्थात बस भगवान की ही तरह, तो भगवान की शक्ति से आविष्ट है। तो ऐसे शक्ति आविष्ट अवतार व्यासदेव ने न्याय प्रस्थान वेदांत सूत्र का प्रणयन किया। तो तीसरा है न्याय प्रस्थान, और ये भगवान वेद व्यास जी ने इसका आलेखन किया। परंतु शांकर भाष्यों के अनुसार अपांतरतमा ऋषि, ये ऋषि का नाम है, अपांतरतमा ऋषि को भी वेदांत सूत्र का प्रणेता कहा जाता है। अब ये शंकराचार्य ने ऐसा लिखा है कि वेदांत सूत्र केवल वेद व्यास जी ने, ये अपांतरतमा ऋषि ने भी लिखा है, ऐसा उसमें उन्होंने कहा है। श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर के अनुसार पंचरात्र तथा वेदांत में अभेद है। तो हम जैसे नारद पंचरात्र या जो भी भक्ति के जो ग्रंथ हैं उनमें और वेदांत में कोई भेद नहीं है, क्या कहते हैं, फर्क नहीं है, ऐसा महाप्रभु का मत है। श्री व्यासदेव रचित होने के कारण वेदांत सूत्र स्वयं श्री नारायण के वचन है। अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। महाप्रभु कह रहे हैं कि क्योंकि वेद व्यास ने जो रचना की है
वो स्वयं नारायण की रचना है, क्योंकि भगवान के शक्ति आवेश अवतार है। और अगर हम ये कहें कि नहीं ये तो शक्ति आवेश अवतार है, तो ये भगवान तो नहीं। शक्ति आवेश अवतार का अर्थ भी भगवान ही है, अर्थात वो हो सकते हैं जीव, परंतु जब शक्ति आविष्ट हो गई तो वो भगवान ही हो गए। और भगवान नारायण ने ही स्वयं वेदों की रचना की, उसका ये अर्थ हुआ, क्योंकि वेद व्यास जी ने लिखा। तो वेद व्यास जी रचित होने के कारण वेदांत सूत्र स्वयं श्री नारायण के वचन है। तो वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र अर्थात सभी वेदों का निचोड़, वो किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। और इसलिए किसका लिखा हुआ माना जाता है, माना जा सकता है? नारायण का स्वयं। वेदांत सूत्र के विभिन्न विवरणों से प्रतीत होता है कि श्री वेद व्यास देव के समकालीन अनेक ऋषियों ने भी वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। तो हम ये भी जानकारी प्राप्त करते हैं इसी वेदांत सूत्र से कि व्यास जी के साथ वाले और कुछ ऋषि मुनियों ने भी लिख दिया है वेदांत सूत्र, और इनका नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि किन किन ऋषियों ने वेदांत सूत्र पर जब वेद व्यास जी के समय पर साथ में उन्होंने लिखा, वो कौन थे। तो यहाँ उनके नाम है, और ये सामान्य नहीं है। आत्रेय, आशमरथ्य, औडुलोमी, कार्षणाजिनी, काशकृत्स्न, जैमिनी, बादरी तथा पाराशरी एवं कर्मंदी जैसे अन्य ऋषि वृंद। तो जितने मैंने नाम लिए उतने ऋषियों ने भी व्यास जी के समकालीन, मतलब उसी समय में जो थे, व्यास जी तो अभी भी हैं, परंतु जब उन्होंने लिखना आरंभ किया होगा 5-6 हजार वर्ष पूर्व, तो उस समय ये ऋषि भी थे और जो लिख रहे थे। वेदांत सूत्र के प्रथम 2 अध्यायों में श्री भगवान तथा जीव के संबंध का, और तीसरे में भक्ति का वर्णन है। अब आप यहाँ पर एक अलग पेज पर ये लिख सकते हैं विवरण कि वेदांत सूत्र में किस प्रकार क्या वर्णन है, ये आपको यहाँ से स्पष्ट होगा। इसलिए आप इसको अलग से लिख सकते हैं ताकि आपको अलग से याद रहे। वेदांत सूत्र के पहले 2 अध्याय में क्या है? भगवान तथा जीव के संबंध का विवरण। तो पहले 2 अध्याय में, वेदांत सूत्र में पहले 2 अध्याय में भगवान और जीव का संबंध, तीसरे में भक्ति का वर्णन, चौथे अध्याय का विषय है भक्ति का संबंध, चौथे में भक्ति का संबंध। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवत है। वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवत। तो पहले तो हुए वेद, फिर वेदों से आया वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र से आया भाष्य। तो आप समझ रहे हैं ना, इस श्रृंखला को समझना होगा। सबसे पहले वेद, फिर वेदों से वेदांत सूत्र। तो आप स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि मैं यहाँ देखने से आपको मैं जो कहना चाहता हूँ समझ में आएगा। पहले है वेद, फिर वेदों से वेदांत सूत्र, और वेदांत सूत्र से फिर आता है भाष्य, अर्थात निचोड़ और निचोड़ और निचोड़, अर्थात उसका बिल्कुल एकदम परफेक्ट सार वो भाष्य में मिलना चाहिए। वैसे सूत्र ही सार है, सार का भी सार, तो वो है भाष्य। और वो भाष्य कौन सा है? स्वाभाविक भाष्य महाप्रभु कह रहे हैं वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत ही वेदांत सूत्र का
स्वाभाविक भाष्य है। चारों वैष्णव संप्रदाय आचार्यों, रामानुज आचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी तथा निम्बार्काचार्य ने ब्रह्म सूत्र पर भी श्रीमद् भागवत की अनुवर्ती टीकाओं की रचना की है। तो ये चारों संप्रदाय के चारों आचार्यों ने एक एक मतलब सब ने ब्रह्म सूत्र पर श्रीमद् भागवत की अनुवर्ती टीकाओं की रचना की है, अर्थात भाष्य, उस पर भाष्य लिखा है। और श्रीमद् भागवत की अनुवर्ती टीका, तो आप ये समझिए कि ये चौथा स्टेज है वास्तव में। फिर देखिए स्क्रीन पर, वेदांत सूत्र, फिर भाष्य अर्थात भागवत, और उसकी टीका, और नीचे तो ये टीका हमारे आचार्यों ने, ये चारों आचार्यों ने लिखी अनुवर्ती टीका भागवत की। वर्तमान में सब आचार्यों के अनुगामियों ने वेदांत भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवत के सिद्धांत अनुसार अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। तो वर्तमान अर्थात प्रभुपाद जी जब लिख रहे हैं उस समय, या तो फिर महाप्रभु कह रहे हैं उस समय, अनेक आचार्यों ने फिर और उस पर टीकाएं लिखी। वेदांत पर शारीरक भाष्य नामक शंकराचार्य का भाष्य निराकारवादी विद्वानों द्वारा अत्यंत समादृत है। तो महाप्रभु अब ये कह रहे हैं कि शारीरक भाष्य जो है वेदांत पर, वो निराकारवादी विद्वान जो होते हैं, जो भगवान के रूप में नहीं मानते, आकार में नहीं मानते, ऐसे निराकारवादी विद्वानों के लिए सम आदृत है, बहुत आदर करते हैं उसका, बहुत उसके फैन है। फैन कौन? निराकारवादी। किसके? शंकराचार्य के शारीरक भाष्य के फैन है निराकारवादी। परंतु महाप्रभु कह रहे हैं वास्तव में प्राकृत दृष्टिकोण से रचित वेदांत भाष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध है। परंतु वास्तव में प्राकृत दृष्टिकोण से रचित, प्राकृत दृष्टिकोण से रचित अर्थात इस भौतिक संसार के दृष्टिकोण से लिखा हुआ ये भाष्य, ये शंकराचार्य का शारीरक भाष्य भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के विरुद्ध है। इस कारण श्रीमन महाप्रभु गौर सुंदर ने कहा कि उपनिषद तथा वेदांत सूत्र के मुख्यार्थ भाष्य धन्य है। महाप्रभु ने इसीलिए ये कहा कि उपनिषद और वेदांत सूत्र के जो मुख्यार्थ भाष्य है वो धन्य है। किंतु जो श्री शंकराचार्य के, अब ये सुनने जैसा है, किंतु जो श्री शंकराचार्य के लक्षणार्थक भाष्य को सुनता है उसका अवश्य सर्वनाश हो जाता है। जो श्री शंकराचार्य के लक्षणार्थक भाष्य को सुनता है उसका अवश्य सर्वनाश हो जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादीर भाष्य सुनिले हय सर्वनाश। महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा। तो ये शब्द बहुत भारी है और बहुत स्पष्ट शब्द भी है कि अगर सुन लिया तो गए काम से, भक्ति संपूर्ण रूप से नष्ट हो सकती है और फिर कब वापस लौटेगी भक्ति उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जिसको वास्तव में जीवन मुक्त होना है, वास्तव में जिसे अब दोबारा जन्म नहीं लेना, वास्तव में जो सुख आनंद और परम शांति की प्राप्ति करना चाहता है, अपने स्वार्थ के लिए ही सही, परंतु उसे गलती से भी मायावादी भाष्य को सुनना नहीं चाहिए। वैष्णव सिद्धांत का पालन करेगा, जीवन मुक्त हो जाएगा। परंतु अगर मायावादी का भाष्य सुनेगा तो हय सर्वनाश, महाप्रभु जैसे कहते हैं, अवश्य सर्वनाश हो जाता है। तो ये थोड़ा भारी था,
परंतु मैं जैसे कह रहा था, अब महाप्रभु सारे प्रमाण प्रस्तुत करेंगे और इसी को सुनकर ये सारे मायावादी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। इतने सारे सन्यासी, प्रकाशानंद सरस्वती कन्विंस अर्थात सम्मत हो जाते हैं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सब शास्त्र प्रमाण से कहा इसलिए सत्य है, और शास्त्र प्रमाण अब देते हैं। श्रीमद् महाप्रभु गौर सुंदर ने स्वीकार किया कि शंकराचार्य श्री शिवजी के अवतार थे। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। महाप्रभु गौर सुंदर ने स्वीकार किया कि शंकराचार्य शिवजी के अवतार थे। श्री शिव भागवत धर्म के एक महाजन अर्थात महाभागवत है। शिवजी कौन है? भागवत धर्म के महाजन अर्थात महाभागवत उन्हें कहा जाता है, शिव जी को। वैष्णवानाम यथा शंभो, ये शास्त्रों में कहा गया है, वैष्णवानाम यथा शंभो। यदि अगर कोई कहे कि वैष्णव हो जाओ, वैष्णव, कोई कहे भैया वैष्णव हो जाओ ठीक है, पर वैष्णव कैसे होते हैं? तो कहा कि चलो श्रेष्ठतम जो वैष्णव है उनकी उपमा ले करके आपको बताते हैं कि वैष्णव ऐसे होते हैं। कौन? वैष्णवानाम यथा शंभो, शिवजी जैसे कोई और अन्य वैष्णव नहीं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है शंभु। तो वो तो स्वयं भगवान के भक्त हैं, तो फिर ये सब काम कैसे किया? उसी का प्रमाण यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं महाप्रभु। भक्ति के 12 महाजनों में श्री शिव भी हैं। तो भक्ति के जो 12 महाजनों का नाम भागवत में है, उनमें से एक शिव भी है। तो जैसे ब्रह्मा जी, नारद मुनि, शिव जी, फिर बलि राजा, ये शुकदेव गोस्वामी, जनक राजा, भीष्म पितामह, मैं मतलब क्रम इधर उधर है सारा, प्रहलाद महाराज, और अभी तो फिर और कौन? हाँ, यमराज बोला मैंने शायद, हाँ नहीं, हनुमान जी नहीं, फिर और कौन? सुखदेव गोस्वामी बोला, सुखदेव गोस्वामी बोल दिया। तो स्वयंभू नारद शंभु कुमारो कपिलो मनु। तो मैं श्लोक बोलूंगा ही तो ज्यादा आसान रहेगा ना, ऐसे सीक्वेंस में आ जाएगा अपने आप। कुमारो कपिलो मनु, तो कुमार, 4 कुमार, कपिल और मनु, तो ये 3 रह गए थे ना, तो आ गए, 12 पूरे हो गए। तो स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, नारद, शंभु, कुमारो कपिलो मनु, जनको बलिर, प्रहलाद, जनको भीष्मो, बलिर वैयासकी और वयम मतलब मैं स्वयं, ऐसा यमराज कहते हैं। तो ये हो गए 12 महाजन। तो भक्ति के 12 महाजनों में श्री शिवजी भी हैं, महाप्रभु कहते हैं। तब उन्होंने मायावाद क्यों स्वीकार किया? इसका उत्तर पद्म पुराण के शिव वचन में है। महाप्रभु कहते हैं कि फिर उन्होंने, जब वे स्वयं कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, तो उन्होंने मायावाद क्यों स्वीकार किया? तो इसका प्रमाण पद्म पुराण में है, और अब हम पद्म पुराण से पढ़ेंगे। अब हिंदी वाली जो किताब है, ग्रंथ है, उसमें टाइपिस्ट शिरोमणि श्री या तो फिर एडिटर श्री 3-4 श्लोक खा गए हैं इसमें, मतलब रह गए टाइप करना। तो फिर मैं तो ये तो अनायास ही अंग्रेजी देख रहा था और ध्यान में आया कि वो ये श्लोक हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है। तो अब हम हिंदी से अंग्रेजी से पढ़ेंगे उन श्लोकों को जो मतलब शिव पुराण में से पहले रेफरेंस लिया है। बट सी बेसिकली उसमें क्या है, एक ही श्लोक दिया हिंदी में, इंग्लिश में 3-4 श्लोक है ना। एक शिव पुराण से, फिर पद्म पुराण से 2-3 लिए। हाँ, पद्म पुराण से, ये एक शिव पुराण से है। कौन सा शिव पुराण? शिव पुराण से है जो नहीं, ये जो है मायावादम, पद्म पुराण,
हाँ, ये पद्म पुराण, तो शिव पुराण का श्लोक इसके पहले है। हाँ, ओह, सो सी दैट्स व्हाट, कि एक मतलब यहाँ पर कुछ मिसिंग है, वो हम इसमें से देख लेते हैं और हम मिस नहीं होने देंगे। सो इसमें शिव पुराण है? शिव पुराण हिंदी में नहीं है, शिव पुराण लिखा ही नहीं है। नहीं, आगे वेदांत से। तुम कह रही हो ना, नहीं ये तो पद्म पुराण का ही है ना, अच्छा, इट इज फ्रॉम पद्म पुराण, नॉट शिव पुराण। you won't be able to refer शिव पुराण है? शिव कहाँ है? शिव पुराण लिखा कहाँ है? लिखा ही नहीं है। हाँ, आगे है, बहुत आगे है, वो बहुत आगे है शिव पुराण का। शिव पुराण का है लेकिन आगे है। एनी हाउ, लेट मी डू इट माई वे। सो पद्म पुराण का ये श्लोक है, और फिर उसके बाद जो श्लोक है उसमें कुछ मिस हो गए हैं उनसे हिंदी में, तो हम ये पढ़ते हैं जो पद्म पुराण का श्लोक है। नाउ लेट मी फिनिश, डोंट इंटरप्ट। पद्म पुराण में भगवान शिव कहते हैं, द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमैः कल्पितैः त्वं च जनान् मद विमुखान् कुरु। तो अब हिंदी में पढ़ते हैं इसका। हाँ, हिंदी में, इन द बिगिनिंग ऑफ द कलयुग माय ऑर्डर। हाँ, तो कलयुग की शुरुआत में महादेव कहते हैं, ये पद्म पुराण का श्लोक था। कलयुग की शुरुआत में मेरी आज्ञा से, भगवान कह रहे हैं, मेरी आज्ञा से जो जन सामान्य है उन्हें मैं मायावाद की व्याख्या से भ्रमित करूंगा, मायावाद की। और फिर पद्म पुराण में वे भगवती देवी से अर्थात पार्वती से कहते हैं, मायावादम शास्त्रम असत शास्त्रम, मायावादम असत शास्त्रम। देखिए क्या कितना स्पष्ट कहा है, असत शास्त्रम, अर्थात ये योग्य नहीं। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। ये दो अलग अलग रूप में यही श्लोक दूसरी जगह पर भी पद्म पुराण में है, उसमें एक दो शब्दों का अंतर है, परंतु ये मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते मयैव कल्पितम देवी कलौ ब्राह्मण रूपिणा। फिर आगे कहते हैं, ब्रह्मणस चापरम रूपम निर्गुणम वक्ष्यते मया सर्व स्वम जगतोप्यस्य मोहनार्थम कलौ युगे। वेदांत तु महाशास्त्रे मायावादम अवैदिकम मयैव वक्ष्यते देवी जगताम नाश कारणात्, जगताम नाश कारणात्। अब हिंदी में पढ़ते हैं। मायावाद छिपा हुआ बौद्ध मत है। मायावाद छिपा हुआ, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, अर्थात मायावाद ही जो बुद्ध लोगों का, जो बुद्ध आप सब में से कुछ जो पुराने भक्त हैं वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि बुद्ध का जो प्रचलन था या भौतिक धर्म जो है वो है शून्यवाद। शून्यवाद अर्थात सब कुछ शून्य से आता है और सब शून्य में है, कुछ विशेष नहीं, निर्विशेषवाद या शून्यवाद। तो वो है बौद्धवाद, बौद्धिक विचारधारा। और शिवजी क्या कह रहे हैं, मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्धम उच्यते, अर्थात मायावाद छिपा हुआ बौद्ध मत ही है।
अर्थात वेदों को बुद्ध वेदों को नहीं मानते, बौद्धि जो है वो वेद को नहीं मानते, और मायावादी वेद को मानते हैं, परंतु वेद को मानता हुआ दिखाते हुए भी उनका मत बौद्धि मत ही है। अर्थात वेदों की आड़ में कहना ये चाहते हैं कि वास्तव में कुछ विशेष नहीं, तू भी भगवान मैं भी भगवान, सब एक ही है। तो इसलिए शिव जी कह रहे हैं कि ये छिपा हुआ बौद्ध मत है। भाव यह है कि चाहे भले ही मायावाद को वेद प्रमाणित कहा जाता है, पर वास्तव में वह प्रायः बुद्ध के शून्यवाद को ही दोहराता है। श्री शिव ने कहा है कि कली काल में नास्तिकों को पथभ्रष्ट करने के लिए स्वयं उन्होंने इस दर्शन की रचना की है। ये वाक्य हमारे पूरे के पूरे सारी चर्चा का मूल सूत्र या तो मूल आधार या सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यही है कि भाई मायावादियों को स्वाभाविक है, जो शंकराचार्य को फॉलो करते हैं उन्हें दुख तो होगा ही, क्यों नहीं होगा कि ये सब क्या कह रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का जो हेतु है, जो भगवान की अपनी इच्छा से जो हुआ है, वो हेतु यहाँ पर शिव जी स्वयं बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? श्री शिव ने कहा है कि कली काल में नास्तिकों को पथभ्रष्ट करने के लिए स्वयं उन्होंने इस दर्शन की रचना की। शिव जी ने स्वयं जानबूझकर मायावाद बनाया ताकि जो हृदय से वास्तव में नास्तिक हैं, जो भगवान के द्वेषी हैं, भगवान से जो द्वेष करते हैं, उनको रास्ते से हटाने के लिए उन्होंने मायावाद की रचना की। श्री शिव के अनुसार वास्तव में श्री भगवान का अपना चिन्मय श्री विग्रह है, भगवान का अपना श्री विग्रह है, अर्थात शरीर है, किंतु मैंने परम सत्य को निराकार कहा है। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी को कि मैंने भगवान को निराकार कहा, जबकि उनका शरीर है, फिर भी मैंने उनको निराकार कहा। इसी मायावाद के अनुसार मैंने वेदांत सूत्र की व्याख्या की है। यहां तक की स्पष्टता, आप सोचिए, इतनी स्पष्ट बात शिव जी ने पार्वती जी को शंकराचार्य के आने से बहुत पहले ही कह दी थी, और वो पद्म पुराण में अंकित है। तो पद्म पुराण में शिव जी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी कि मैं आऊँगा, आके मैं निराकारवादी जो नास्तिक है उन्हें पथभ्रष्ट करूँगा, और इस निराकारवाद मायावाद का प्रचलन करूँगा और वेदांत सूत्र की व्याख्या करूँगा। तो ये सब उन्होंने पहले ही कह दिया। अब आगे देखते हैं, महाप्रभु और अधिक यहाँ प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे। शिव पुराण में श्री भगवान का कथन है। अब शिव पुराण से भी एक श्लोक अंकित कर रहे हैं। द्वापरादौ युगे भूत्वा कलया मानुषादिषु स्वागमैः कल्पितैस्त्वं च जनान् मद विमुखान् कुरु। भगवान आदेश दे रहे हैं, और अर्थात शिव जी को कह रहे हैं करने के लिए क्या? द्वापर युग के प्रारंभ में मेरे आज्ञा अनुसार अनेक ऋषि मायावाद से जन साधारण को मोहित करेंगे, और कहते हैं मद विमुखान कुरु, अर्थात मुझसे विमुख कर देना सबको। भगवान ने स्वयं ही आज्ञा की है कि मुझसे सबको विमुख कर देना, मद विमुखान कुरु। तो द्वापर युग के प्रारंभ में और वास्तव में कलयुग के अंदर अधिकतर। फिर पद्म पुराण से फिर प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं। पद्म पुराण में श्री शिव जी भगवती देवी से कहते हैं, शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तामसानि यथा क्रमं
येषां श्रवणमात्रेण पातित्यं ज्ञानिनाम् अपि अपार्थं वाक्यानां दर्शयल्लोकगर्हितं कर्मस्वरूपत्याज्यत्वम् अत्र च प्रतिपाद्यते सर्वकर्म परिभ्रंशान् नैष्कर्म्य तत्र चोच्यते परात्मा जीवयोरैक्यं मयात्र प्रतिपाद्यते। हे देवी, महादेव शिवजी शंभु पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी, तमोगुण प्रधान जीवों के लिए कभी कभी मैं मायावाद की शिक्षा देता हूँ, किंतु यदि सत्वगुणी इस मायावाद को सुन ले तो उसका पतन हो जाता है। अगर कोई क्षमा करें, सत्वगुणी इस मायावाद के भाष्य को सुन ले तो उसका पतन हो जाता है। महादेव भी कह रहे हैं, क्योंकि मायावाद में मैं जीव और परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को एक बताता हूं। कितना अद्भुत प्रमाण रखा है महाप्रभु ने। कहा कि महादेव कह रहे हैं कि मैं मायावाद में जीव और भगवान को एक बताता हूं, और ये मैंने जानबूझकर किया है तमोगुणियों को भ्रमित करने के लिए। अब वेदांत सार नामक ग्रंथ में, अब ये जो हम सुन रहे हैं, अब आगे पढ़ रहे हैं, वो मायावादी लोग क्या सोचते हैं वो बता रहे हैं महाप्रभु। अब ये सुनकर भी बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं, सुनकर हमें बहुत दुख होता है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी ये सब बातें सुनकर मायावादियों को भी बड़ा धक्का लगता होगा, इसलिए तो फेसबुक पर मेरी कंप्लेन कर दी होगी, लेकिन ये सुनकर हमें धक्का लगता है। अब जो यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं, वेदांत सार नामक ग्रंथ में महान मायावादी आचार्य सदानंद योगी ने लिखा है, सच्चिदानंदमय अद्वय तत्व ब्रह्म है। सच्चिदानंदमय अद्वय तत्व जो दो नहीं है, सब एक ही है, वो वही ब्रह्म है। अविद्या तथा अविद्या के सब कार्य ब्रह्म नहीं है। अविद्या और उसके सब कार्य ब्रह्म नहीं। कुछ कुछ तो समझ में नहीं आएगा, परंतु समझने की जरूरत भी नहीं, परंतु ज्ञान के लिए हम ये सुन रहे हैं। माया के तीन गुणों के सारे कार्य अविद्या से आच्छन्न और अद्वय कारण कार्य से भिन्न है। माया के जो तीन गुण हैं वो अविद्या से युक्त है, सब अविद्या से, और अद्वय कारण कार्य से अलग है। तो मतलब कारण अलग, कार्य अलग। उससे यह अविद्या विशुद्ध समष्टि तथा व्यष्टि दो रूपों में व्यक्त होती है। अब ये जो अविद्या है, एक प्रकार से माया ही समझो, तो ये अविद्या या माया जो है वो विशुद्ध समष्टि तथा व्यष्टि। समष्टि क्या है, व्यष्टि क्या है? समष्टि अर्थात सब कुछ मिला लो तो उसे समष्टि कहते हैं, सब कुछ एक साथ कर दो तो उसे समष्टि कहते हैं। व्यष्टि अर्थात एक एक व्यक्तिगत रूप में अलग अलग हो, उसे व्यष्टि कहते हैं। तो विशुद्ध समष्टि सबको मिला दिया, और व्यष्टि दो रूपों में अविद्या प्रकट होती है। समष्टि अविद्या विशुद्ध सत्व प्रधान है, उनका ये मायावादियों का, वो सदानंद जो भी है उनका मत है। समष्टि अविद्या विशुद्ध सत्व प्रधान है। उस विशुद्ध सत्व प्रधान का माया की अविद्या में व्यक्त होने पर उसे भगवान कहते हैं। भगवान को मैन्युफैक्चर किया, इन्होंने बनाया। फैक्ट्री में हम बनाते ना, वैसे भगवान को मैन्युफैक्चरिंग किया। कैसे, मैं समझाता हूँ। इन्होंने कहा
कि माया के जो समष्टि अर्थात सारा सब कुछ एक साथ मिला लो, माया में जो क्या कहते हैं उसको, अविद्या और विशुद्ध समष्टि, ये सब और सब कुछ मिला के, तो उस विशुद्ध सत्व प्रधान जो समष्टि है जिसमें विशुद्ध सत्व है, अर्थात रजो तमो और तमो रजो और सत्व गुण से ऊपर विशुद्ध सत्व, वो विशुद्ध सत्व भी अविद्या से युक्त है, ऐसा ये कह रहे हैं। और वही जो तत्व है वो भगवान कहलाता है। अर्थात उनका कहना ये है कि वो कैसे भी, वो आपका जो भगवान है, आपका भगवान वो कैसे भी इस माया के अंदर ही है, ऐसा उनका कहना है। और भगवान से सब प्रकार की अविद्या की भी अभिव्यक्ति होती है। बताओ, सारी अविद्या की अभिव्यक्ति भी भगवान से होती है, इसी कारण उन्हें सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ये बिल्कुल संपूर्ण भ्रष्ट व्याख्या है वास्तव में, अर्थात मायावादी दृष्टिकोण से जो हम देख रहे हैं। तो अतः मायावादी के अनुसार श्री भगवान इस माया के कार्य हैं। मायावादी के अनुसार भगवान इस माया के कार्य हैं, माया ने बनाया है, तथा जीवात्मा अविद्या की घोरतम अवस्था में है। वो चलो ठीक है कि भाई जीवात्मा जो है वो अविद्या की घोरतम अर्थात बहुत ही गहरी अवस्था में अविद्या की, वो ठीक है, सर हम स्वीकार करते हैं, हम सब अविद्या के अवस्था में। परंतु भगवान को क्यों घसीट लिया भाई? तुम ठीक है यहाँ हो, तो भगवान को क्यों खींच लिया कि ये भी माया के? यह मायावाद दर्शन का सार है, ये मायावाद दर्शन का सार है जो हमें स्वीकार्य नहीं है। तो आप इसमें से कुछ सीखने जैसा नहीं है, गलती से भी सीखना मत, ये केवल जानकारी के लिए था। परंतु यदि हम उपनिषदों का, अब महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं फिर से, यदि हम उपनिषदों को मुख्यार्थ से समझें तो यह स्पष्ट है कि भगवान अनंत शक्ति संपन्न पुरुष विशेष है। तो हम यदि उपनिषदों का, शास्त्रों का प्रमाण ले तो हम समझ सकते हैं कि भगवान अनंत शक्ति संपन्न पुरुष विशेष है। उदाहरण स्वरूप श्वेताश्वतर उपनिषद में उल्लेख है कि भगवान सबके आदि कारण और अनंत शक्तिशाली हैं। वे प्राकृत सृष्टि से परे हैं। श्री भगवान धर्म के मूल, उद्गम, परम त्राता, सबका तारण करने वाले तथा सर्वैश्वर्य संपन्न है। सूर्य के समान वे प्राकृत सृष्टि रूपी मेघ से अतीत स्थित हुए अपने शक्तियों का प्रचुर वितरण करते हैं। अर्थात ये माया से दूर अलिप्त होकर के वे रहते हैं और सबको शक्ति देते हैं। वे स्वामियों के स्वामी तथा परम तत्व है। उन्हें सर्वोपरि देव श्री भगवान कहा जाता है। उनकी शक्तियां अनंत तथा विविध हैं। ऋग्वेद 1:22 ऋग्वेद में कहा है कि विष्णु परम तत्व है तथा संत जन उनके चरणारविंद के दर्शन के लिए सदा उत्कंठित रहते हैं। ऐतरेय उपनिषद 1.1.1 से 2 1.1.1 and 2 में उल्लेख है कि माया पर प्रभु के दृष्टिपात से सृष्टि की अभिव्यक्ति हुई। ये सब हमने ब्रह्म संहिता में भी देखा। प्रश्नोपनिषद 6.3 में इसी तथ्य की पुष्टि हुई है। महाप्रभु कितने प्रमाण दे रहे हैं आप देखिए। स्वयं भगवान है, सारे शास्त्र उनको पता है। श्री कृष्ण के वेद वर्णित नेति नेति वर्णनों जैसे अपाणिनि पाद से संकेत है कि उनका शिव विग्रह तथा रूप पार्थिव नहीं है।
परंतु उनका चिन्मय श्री विग्रह अवश्य है। तो जैसे जो भी शास्त्र में सार रूप में, शास्त्रों में उनका शरीर नहीं, ठीक है उनका शरीर नहीं है, हमारे जैसा चमड़ी और मांस हड्डी मल मूत्र आदि का शरीर नहीं है, उनका शरीर दिव्य है, परंतु शरीर है। आप कहते हो शरीर ही नहीं है, ऐसा नहीं है, शरीर है। तो परंतु उनका चिन्मय श्री विग्रह अवश्य है, जो माया से परे स्थित है, माया के अंदर नहीं है, माया के ऊपर है। भगवान के दिव्य स्वरूप के विषय में भ्रमित होने के कारण मायावादी उन्हें निर्गुण निराकार कहते हैं। भगवान के नाम रूप गुण परिकर तथा धाम ये सभी वैकुंठ जगत में हैं। ऐसी स्थिति में वे माया के कार्य कैसे हो सकते हैं? भगवान का नाम रूप गुण, उनके संगीगण सब, और उनका धाम कहाँ है? यहाँ है? नहीं है। कहाँ है? वैकुंठ में है। अगर वैकुंठ में है तो माया वहाँ कहाँ से पहुँचेगी? माया वहाँ कहाँ से बनाने जाएगी? तो फिर माया का कार्य कैसे है भगवान? श्री भगवान से संबंधित सब पदार्थ सच्चिदानंदमय है। महाप्रभु एक एक माइक्रो डिटेल दे रहे हैं इनको, माइक्रो डिटेल, कि आप समझ लो कि भगवान कौन है और आप कौन है, माया क्या है, जड़ जगत क्या है और आध्यात्मिक जगत क्या है, सारा भेद समझा रहे हैं। अर्थात कोई गलती मत करना कि हम सब एक तत्व है और भगवान माया के अंदर है, ऐसा मत समझना। फिर आगे कहते हैं, देखा जाए तो कुछ प्रकार के नास्तिकों को मोहित करने के लिए ही शंकराचार्य ने मायावाद का प्रवचन किया है। वस्तुतः उन्होंने श्री भगवान को कभी भी निराकार स्वीकार नहीं किया है। मायावादी जो स्वयं कहते हो सकता है, परंतु स्वयं शंकराचार्य ने एकदम स्पष्ट रूप से ये कभी नहीं कहा कि भगवान निराकार है। बुद्धिमानों के लिए मायावाद के प्रवचन न सुनना सर्वोत्तम है। बुद्धिमान लोगों को मायावादी का भाष्य या प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि भगवान विष्णु निराकार नहीं है, वे मायातीत पुरुष हैं, माया से ऊपर है, तथा इस सृष्टि का मूल उनकी माया है। उनकी माया से ये सृष्टि बनी है, तो माया के पति हैं, स्वामी हैं। मायावाद, वो थोड़ा सा 2-4 लाइन है, फिर विराम लेंगे। मायावाद श्री भगवान की शक्ति का अन्वेषण नहीं कर सकता, किंतु सारे वेदों में श्री भगवान की विविध शक्तियों की अभिव्यक्ति के प्रमाण विद्यमान है। विष्णु माया के कार्य नहीं है, माया ही विष्णु की शक्ति का कार्य है। माया विष्णु की शक्ति, कौन? रमा देवी। रमा देवी की शक्ति अर्थात माया। तो माया तो भगवान की शक्ति है। मायावादी विष्णु को माया का कार्य मानते हैं, किंतु ऐसा होने पर तो उनकी गणना केवल देवों में संभव थी। अगर मान लेते हैं कि अगर मान लो कि विष्णु माया का कार्य है, तो फिर वो देवी देवताओं में सम्मिलित होने चाहिए। विष्णु को मात्र देवता समझने वाले निश्चित रूप से भ्रमित और पथभ्रष्ट हैं। अगर कोई ये कहता है कि विष्णु भी एक देवता ही है, तो वो भ्रमित है और पथभ्रष्ट है, रास्ता भूल गए। गीता में स्पष्ट किया गया है, क्या किया स्पष्ट? तीनों गुणों से मोहित हुआ यह सारा जगत माया से परे अनंत शक्ति संपन्न मुझ भगवान को नहीं जानता। त्रिभिर गुणमयर भावेर, व्हाट इज दैट श्लोक? 12 पॉइंट 7वें अध्याय का 13 और 14वां श्लोक। 7वें अध्याय में 13 और 14वां श्लोक। त्रिभिर्गुणमयैर् भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्।
और फिर उसके बाद 14वां, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इतना स्पष्ट बोलते हैं, पता नहीं ये लोग मायावादी भगवत गीता पढ़ते हैं कि नहीं। तीनों गुणों से मोहित हुआ यह सारा जगत माया से परे अनंत शक्ति संपन्न मुझ भगवान को नहीं जानता। मेरी यह दैवी गुणमयी माया शक्ति बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मेरे शरणापन्न होता है वे सहज ही इससे तर जाते हैं। भगवत गीता 7.13 और 14 इति। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। चर्चा समाप्त नहीं हुई, घटना आगे जारी रहेगी। अर्थात श्रीमन महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती और अन्य मायावादी सन्यासियों की चर्चा आगे जारी रहेगी 20वें अध्याय में, जो हम कल आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार महाप्रभु इन्हें शास्त्रों के प्रमाण के साथ ये समझा रहे हैं कि भगवान का आकार है, स्वरूप है, और आप भगवान नहीं हो सकते। हम जीवात्मा तुच्छ हैं और भगवान के नित्य दास हैं। तो ये ज्ञान हम उनसे प्राप्त कर पा रहे हैं धीरे धीरे। अब किसी का कोई यदि प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा फिर विराम लेते हैं। देखिए, अब मुझे कहना नहीं पड़ता, कितने सारे भक्त ऐसे हैं जो मेरे बिना बोले ही अपना वीडियो ऑन कर देते हैं। बहुत सुंदर। और कुछ भक्त तो मेरा इशारा भी समझ जाते हैं और फिर वीडियो ऑन कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न आदि ना हो तो विराम लेते हैं। एनी क्वेश्चंस? पूछो। हाँ, कहीं कोई बात नहीं, पूछो। यहाँ पर शिव जी बोलते कि जो लोग मोड ऑफ इग्नोरेंस में हैं उन लोगों को मायावादी फिलॉसफी से, बट वो जब शंकराचार्य फॉर्म में, सन्यासी फॉर्म में ही आए हैं, तो वो तो डायरेक्टली ही कृष्ण की बात, मतलब डायरेक्टली ही वो अगर समझा देते हैं उनको, समझना चाहते नहीं है, जो उनको भ्रमित करने के लिए आए हैं। तुम समझो, जो समझना चाहते ही नहीं, जो भगवान के द्वेषी हैं, सदा नास्तिक है, चाहे कोई भी कंडीशन हो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो भगवान के प्रति अपना द्वेष छोड़ना ही नहीं चाहते। वो भगवान के विरोधी ही रहेंगे, उनके द्वेषी ही रहेंगे, उनके दुश्मन ही रहेंगे। ऐसे लोगों को फिर भ्रमित करके साइड पे ले जाना ही ज़्यादा अच्छा है कि भाई तुम रास्ता खाली करो और साइड पे रहो और बाकी सबको भक्त बनने दो। उनको क्लियर करने के लिए, उनको क्लियर करके साइड में करने के लिए ही इस मायावाद का प्रवर्तन करने आए शिव जी। ठीक है ना? स्पष्ट है एकदम, क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहते, किसी से नहीं समझेंगे वो, तो फिर उनको साइड में ही करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके। तो और कोई प्रश्न आदि हो तो पूछिए। ठीक है, तो विराम लेते हैं जय घोष करके। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबको दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।